ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र, समाधि शतक प्रणाम। महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी की ये महान रचना अपने सामने विराजमान है। बहिरात्मा की चर्चा का समेटते हुए 15वीं गाथा कल अपनी पूरी हुई थी और 16वीं गाथा का उत्थानिका हमने कल पढ़ी थी। यहाँ पर आचार्य देव जब जीव अंतरात्मा में आता है तो वो बहिरात्म दशा को देखकर वो खेद नहीं करता। जैसे कि किसी ने शुद्ध भोजन का नियम लिया हो, बहिरात्म दशा नहीं गई है लेकिन शुद्ध भोजन का नियम लिया हो। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। तो शुद्ध भोजन लेता है, कोई प्रसंग में जाना पड़ता है तो शुद्ध भोजन है तो लेता है, नहीं तो फिर घर पे आके भोजन करता है। तो शुद्ध भोजन में तो भोजन सादा रहता है ना और पहले बाकी भोजन तो बहुत सारे रहते हैं। ये वो जो भी हमको नाम नहीं गिनाना है। फिर मान लो शुद्ध भोजन किया, बाहर आए, उनके घर वाले ने शायद बाहर का भोजन लिया, वो भी ऐसा वो जैन भोजन ही रहता है लेकिन फिर भी वो शुद्ध भोजन, शुद्ध आमन्य का नहीं रहता। वो जो लिमिट रहती है ना सब्जी की, आटे की, वो सब की लिमिट के हिसाब से वो नहीं रहता। पकड़ना बात को जरा, मैं कहना क्या चाहता हूं। तो अभी मानो कि घर वाले बोले, कभी बात होती है ना कि मेरे यहाँ पे मैंने तो ये खाया, मैंने वो खाया, मैंने वो खाया, तो ये कभी शुद्ध भोजन वाला वो खेद नहीं करता है क्योंकि अरे मैंने क्यों ये भोजन यहाँ पर गया, वहां पे गया होता तो मुझे अच्छा भोजन मिलता था। अरे भाई, जो भी तुम खाओ जठराग्नि में खड्डा पूरना चाहिए एक बात, और पेट बिगड़ जाता है बाहर का भोजन से, तो एक बात तो वो है। और दूसरी बात तुम देखो, जो भी खाओ जब दस्त होता है तो सब एक सरखा ही निकलता है। मतलब कहने का भाव ऐसा है कि भाई तुम गेहूं में से, कोई बोलता है ना गेहूं में से खाकरा बना लो, गेहूं में से चपाती बना लो, पराठा बना लो, भाकरी बना लो। अरे भाई बात एक ही है, वो वहां पर गेहूं ही देखो तुम, वहां पर किसी को पराठा अच्छा लगता है, किसी को रोटी अच्छी लगती है, अपनी अपनी पचाने की शक्ति के हिसाब से। अरे भाई ये जो है ना वो तो उदाहरण की तौर, यहां पर वो जो शुद्ध भोजन वाला खेद नहीं करता है, ऐसा अंतरात्मा में आया हुआ जीव बाहर में, अरे इसके पास इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी गाड़ी है, वो है, फलाना है, अरे ये सब है, ऐशोराम है, इतना सारा कमाता है, इतना सारा खर्चा करता है,
ये सब करता है, तो उससे वो खेद नहीं करता। आचार्य देव ऐसा कहना चाहते हैं, क्योंकि वो तो पुद्गल है ना, वो तो पर पदार्थ है, संयोग है, शरीर आदि पर पदार्थ है, उसमें तो बहिरात्मा बना उसने छोड़ा था। और कहां पे किया था देखो, अंतरात्मा, आत्मा में अहम बुद्धि करता हूँ। कहां पे अहम बुद्धि करता है? अपने आत्मा में अहम बुद्धि करता हूँ। समझ में आई कि नहीं बात? अपने आत्मा में अहम बुद्धि करता हूँ वहां अलब्ध, पूर्व में नहीं प्राप्त ऐसे लाभ से संतोष पाकर, पूर्व में कभी अंतरात्मा नहीं बना, अंतरात्मा पूर्व में कभी अपूर्व अवसर हे वो क्या रे आवस, पूर्व में जो मैंने कार्य नहीं किया है, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा, अंतरात्मा में कब बनूंगा, ऐसी वो रहना चाहिए। हा? तो ये तो क्या कहता है, देखो हम तो वहां पर घूम के आए, बहुत बड़े बड़े बगीचे थे, बहुत बहुत बड़े वो क्या बोलते हैं, घास पे हम चले, बहुत वहां पे फूल फूल बहुत सारे थे, तो उसको ये सब खेद नहीं होता। क्योंकि देखो भाई, अभी अभी तो कनेक्शन किसके साथ है? संसारी जीवों के साथ, अन्य अन्य अपने जो है मित्र हैं, अपने परिवारजन हैं, वो सबके साथ तो है ना। तो वो सब बात को सुनकर उसे खेद नहीं होता, ये बताना चाहते हैं। और ये गाथा में ये बात आएगी। हम तो बहुत अच्छी तरह से 5 स्टार होटल में रुके, तुमको ये सब ऐसा ऐसा रूम मिल गया। अरे भाई, चैन से नींद आए, 6-7 घंटा नींद चैन से आ जाए, बस वो एक महत्व है कि ये एसी में सोना महत्व है। एसी में सोएगा और नींद नहीं आएगी तो क्या फायदा? मतलब खेद नहीं करता। यहां पर बात यहां ये बताना चाहते हैं, वो खेद नहीं होता उसको। किसको खेद नहीं होता? कि जो अंतरात्मा में आया है उसको खेद होता नहीं है। देखो मैं गाथा पढ़ता हूं, 16 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं अभी। देखो, मत सच्युत्वे इंद्रिय द्वारे, कौन सा द्वार बताया? इंद्रिय द्वार। समझदार नाटक समझदार में भी द्वार दिए हैं, जीव द्वार, जीवा जीव द्वार, ऐसे द्वार दिए हैं नाटक समझदार बनाए। ऐसे यहां पे क्या देखो, मत शुचत्वे इंद्रिय द्वारे पतितो विषये शब्दहम तान प्रबद्धा अहमिति माम पुरा वेद न तत्वतः। इंद्रिय विषय विमुग्ध हो उनको हित कर जान, मैं आत्मा हूँ नहीं लखा, भूल गया निज भान, भूल गया निज भान। क्या कहते देखो, मैं अनादिकाल से आत्मस्वरूप से च्युत होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में पतित हुआ, उससे न विषयों का प्राप्त करके उससे उन विषयों का प्राप्त करके वास्तव में मुझे स्वयं को मैं वही हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा मैंने पहचाना नहीं। क्या कहते हैं यहाँ पे आचार्य देव? कि मैं अनादिकाल से आत्मस्वरूप से च्युत होकर मैं आत्मा हूं, मैं जीव तत्व हूं, ये बातों से च्युत होकर और शरीर प्रमाण इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय द्वार कहा ना, इंद्रिय द्वार, चक्षु इंद्रिय द्वार, कर्ण इंद्रिय द्वार, रसना इंद्रिय द्वार, घ्राण इंद्रिय द्वार, स्पर्शन इंद्रिय द्वार, तो इतनी 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 लालू ललुपता रहती है इंद्रियों के माध्यम से सुख प्राप्त करने की। देखो, इंद्रियों द्वारा विषयों में पतित हुआ, विषयों में
पकड़ा, ये विषय ये विषय ये विषय, ये विषय से मुझे ये मिलेगा, वे विषय से मुझे ये मिलेगा, पतित हुआ उससे उन विषयों को प्राप्त करके, उससे कौन से, इंद्रियों से, इंद्रियों से उन विषयों को प्राप्त करके वास्तव में मुझे स्वयं को, मैं वही हूं, आत्मा हूं, ऐसा मैंने पहचाना नहीं। अंतरात्मा में आके भी ऐसी भूल हो सकती है, हो सकती है। मैं वही हूं, आत्मा हूं, ऐसा मैंने पहचाना नहीं। इंद्रियों के द्वारा इतना मैं पतित हो जाता हूं, इतना मैं खलबला जाता हूं, तो मैं अपने आत्मा को, मतलब आत्मा पाकर भी आत्मा भूल सकता है। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन वमन वमन कैसे हो जाता है, सम्यक दर्शन कैसे हट जाता है, किस कारण हट जाता है सम्यक दर्शन, वमन हो जाता है, सम्यक दर्शन चला जाता है, किस कारण चला जाता है भाई? इसके कारण कि तुमने अपने स्वभाव को पहचाना नहीं, अपने को पकड़ा नहीं और गड़बड़ कर दी। वास्तव में मुझे स्वयं को, मैं वही हूं, आत्मा हूं, ऐसा मैंने पहचाना नहीं। मैंने उस तरफ की पहचान नहीं की भैया। एक बात समझ में पढ़ता हूं, मैं टीका पढ़ता हूं, मालूम पड़ेगा अपने को टीका में और आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। देखो, अपने से अर्थात आत्मस्वरूप से च्युत होकर, पीछे हटकर मैं पतित हुआ, अर्थात अति आसक्ति से प्रवृत्ता। कहां प्रवृत्ता? विषयों में, किसके द्वारा? इंद्रियों रूप द्वारों से, इंद्रिय मुख से। पतित कौन होता है? उसको कभी होता है, हो सकता है, ऐसा गिरावट आ भी सकती है, नहीं आ सकती ऐसा नहीं है। मानो कि जैसे कि हम गुणस्थान की परिपाटी में हम देखें तो गुणस्थान की परिपाटी में जीव आगे बढ़ता है, मुनिराज आगे बढ़ते हैं, बरोबर है। 7वें गुणस्थान को लांग कर आगे 8वें गुणस्थान में तो उपशम श्रेणी भी ऑटोमेटिक आ जाती है, उपशम श्रेणी भी लग सकती है और क्षपक श्रेणी भी लग सकती है। क्षपक श्रेणी लगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उपशम श्रेणी लगी तो वो ऑटोमेटिक नियम से 11वें गुणस्थान से वापस गिरते हैं। ठीक उसी तरह अरे मुनिराज है, अरे धर्मी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है। देखो वो आया ना, एक कौन से मुनिराज थे, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो विहार पे तो नहीं, आहार के या निहार के लिए निकले होंगे और एक कुंभार कन्या को देखा। तो बरोबर है, सबको याद है वो कुंभार कन्या वो निबाड़ा पिटा रही थी, वो मट्टी के बर्तन लगा रही थी। तो मुनिराज भी उसको देखते देखते उसके पीछे घूम लिए। तो उसकी माता ने कहा कि ये तो तुम्हारी शादी हो गई, अभी तुमको संसार रखना पड़ेगा। तो हुआ ना, ऐसा हो सकता है, कर्म उदय में आ जाते हैं तो कर्म उदय में आ जाते हैं तो कर्म की पहचानने में गड़बड़ कर देता है। तो कर्म की पहचान में गड़बड़ कर दिया तो अपना आत्मा का स्वरूप च्युत हो जाता है, वापिस वो अपने स्वभाव में आ जाते हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन अपने स्वरूप में आ जाते वो एक अलग बात है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, अपने से अर्थात आत्म स्वरूप से च्युत होकर पीछे हटकर मैं पतित हुआ, अर्थात अति आसक्त से प्रवृत्ता। कहां प्रवृत्ता? विषयों में। किसके द्वारा? इंद्रियों रूप से, रूप द्वारों से, इंद्रिय मुख से। फिर उन विषयों को प्राप्त करके वे मेरे उपकारक हैं ऐसा समझकर उन्हें अतिपने ग्रहण कर
अनुसरण कर मैंने स्वयं के आत्मा को देखा नहीं, जाना नहीं। किस प्रकार से नहीं जाना? कि मैं ऐसे उल्लेख से मैं ही स्वयं आत्मा हूं, शरीर आदि रूप नहीं हूं, इस प्रकार तत्वतः वास्तव में मैंने जाना नहीं, ऐसा अर्थ है। कब? पूर्व में, अनादिकाल से। बस हमने तो ज्ञानी पुरुष की बात की, लेकिन मानो कि ये इतने कर्म, इतने मजबूत घनिष्ठ कर्म है, निकाचित कर्म है, वो सब ऐसे कर्म है, वो कर्म भोगे बिगर छूटते नहीं है। लेकिन वापिस वो कर्म में आसक्ति हो जाएगा, इंद्रिय द्वार खुला रखेगा, तो फिर गड़बड़ होएगी। इंद्रिय हैं, कर्म है, इंद्रियों को इंद्रिय द्वार ना खोलते हुए आत्म द्वार तुझे खोलना है भैया। आत्म द्वार नहीं खोलेगा तो गड़बड़ हो सकती है। वो गड़बड़ को कैसे हम मिटाए, वो बात अगली गाथा में आएगी। आत्मा को जानने के बाद उसका क्या उपाय, आत्मा में रहने का क्या उपाय है, कैसे है, उसकी बात आगे आएगी। आचार्य जी ने उत्थानिका में तो ये बात बताई। क्या बात बताई? कि आत्मा में अहम बुद्धि करता हुआ अलब्ध, पूर्व में नहीं प्राप्त ऐसे लाभ से संतोष पाकर। आई बात सुनिए, तो ये बात आगे आगे आएगी। आचार्य जी ने पहले शुरुआत में ये बात बता दी कि भाई इंद्रिय द्वार तूने खुले रखे हैं, आत्म द्वार तो खुला रखा नहीं, ज्ञान द्वार खुला रखा नहीं। अज्ञान चेतना में भटकता रहा, तो अज्ञान चेतना में भटकने से अज्ञानता ही मिलेगी, ज्ञान स्वरूप कहाँ मिलेगा? वो सब बात आगे आएगी, उस बात हम कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।